पूरे देश भर में 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोगों की लंबी कतारें लगी है और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसी के साथ बिहार की 4 लोकसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। बिहार के गया, नवादा, जमुई और औरंगाबाद यानी कि बिहार की 4 लोकसभा सीटों समेत पूरे देश भर के 102 लोकसभा सीटों के लिए और 21 राज्यों में आज चुनाव मतदान शुरू हो चुका है। वहीं आपको बताते चले कि नवादा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में गुंजन सिंह जो खड़े हैं, उन्होंने रात के 2 बजे आकर वो लाइव आते हैं, रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, हाथ जोड़ने लगते हैं। आखिर कारण क्या है? वहीं बताया जा रहा कि मनीष कश्यप और अरविंद अकेला कल्लू ने एक वीडियो जारी किया है। आखिर ये वीडियो क्यों जारी किया गया है? वहीं पवन सिंह ने गुंजन सिंह को धोखा दे दिया है। आखिर कैसा धोखा दिया है? इन सारी बातों को हम इस 5 से 10 मिनट की रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल बिहार की 4 लोकसभा सीटों समेत पूरे देश भर के 102 सीटों के लिए आज मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि बिहार में पहले चरण में 4 लोकसभा सीटों औरंगाबाद, नवादा, गया और जमुई में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन चारों सीटों पर 38 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं लोकसभा सीटों पर 76.01% लाख से ज्यादा मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। सुबह 7 बजे से ही बिहार के 6097 पोलिंग बूथ पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एयर एम्बुलेंस भी मौजूद रहेगा, यानी कि अगर किसी को अगर अचानक कुछ भी होता है तो उसे एयरलिफ्ट कराया जाएगा। वहीं मुख्य निर्वाचन प्राधिकारी HR श्रीनिवास ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 लोकसभा सीटों के 24 विधानसभा क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान 4 बजे तक, शाम 4 बजे तक कराए जाएंगे। पहले चरण में 15 विधानसभा सीट नक्सल प्रभावित है, जहां 4 बजे तक ही मतदान होगा। वहीं जबकि 9 विधानसभा क्षेत्रों में शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वहीं झारखंड की सीमा से सटे सभी इलाकों में मतदान को देखते हुए सख्त इंतजाम किए गए हैं। पहले चरण में कुल 38 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। गया में 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं औरंगाबाद में 9 उम्मीदवार, जमुई में 7 उम्मीदवार और नवादा में 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराने के लिए अर्धसैनिक बलों की 153 कंपनियां तैनात की गई है। नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है। आपको बताते चले कि पहले चरण के मतदान में बिहार के कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। गया में एनडीए की तरफ से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी चुनावी मैदान में है, तो वहीं आरजेडी के कुमार सर्वजीत उनके खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। आरजेडी के कुमार सर्वजीत के बारे में भी बताया जा रहा कि उनके कांटे की टक्कर जीतन राम मांझी से है। वहीं अगर जमुई की बात की जाए तो जमुई से चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती चुनाव लड़ रहे हैं और महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में अर्चना रविदास चुनावी मैदान में हैं। वहीं जहां चिराग के जीजा अरुण भारती का पक्ष काफी कमजोर दिखाई दे रहा था, लेकिन चिराग पासवान को मां और बहन की जिस प्रकार की तेजस्वी यादव के साथ सामने में गंदी गंदी गालियां दी गई, उससे परिणाम उलट देखने को भी मिल सकता है। वहीं अगर नवादा की बात की जाए तो भाजपा से विवेक ठाकुर, आरजेडी के श्रवण कुशवाहा और निर्दलीय प्रत्याशी विनोद यादव चुनावी मैदान में है। नवादा से ही गुंजन सिंह भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वहीं औरंगाबाद की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के सुशील कुमार सिंह और लालू यादव की पार्टी के अभय कुशवाहा मैदान में है और चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। अब देखना होगा 4 जून को इनके किस्मत का फैसला आ जाएगा। आज मताधिकार के बाद इनकी सारी, आप कह सकते हैं कि इनकी किस्मत ईवीएम में
कैद हो जाने वाली है और 4 जून को जब गिनती शुरू होगी तब इनके किस्मत का फैसला आएगा। वहीं आपको हमने शुरुआत में बताया था कि गुंजन सिंह लाइव आकर रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे धमकी दिया जा रहा था। और रात के 2 बजे एक निर्दलीय प्रत्याशी का लाइव आना कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित करता है। और उन्होंने जिस प्रकार का आरोप लगाया है वह काफ़ी गंभीर आरोप है। उन्होंने साफ साफ कहा कि उनके पोलिंग एजेंट को धमकी दिया जा रहा है, यहाँ तक कि उन्हें भी धमकी दिया गया। उन्हें सबसे पहले प्रलोभन दिया गया, करोड़ों रुपए का प्रलोभन दिया गया, एमएलसी के टिकट का, एमएलए बनने का प्रलोभन दिया गया। लेकिन जब प्रलोभन में वे नहीं आए और उन्होंने जब कह दिया कि नवादा का बेटा नवादा के लोगों के साथ धोखा नहीं करेगा, तब उन्हें डराने धमकाने की और उनके साथ गाली गलौज करने की कोशिश की जा रही है। उनके पोलिंग एजेंट को रोकने की कोशिश की जा रही है। वहीं गुंजन सिंह के पक्ष में अरविंद अकेला कल्लू और मनीष कश्यप। नमस्ते, मेरा नाम मनीष कश्यप है और मैं अपने दिल की बात नवादा के लोगों से करने आया हूं। मतदान आप लोगों के पास एक उम्मीद है और उस उम्मीद का नाम गुंजन सिंह है। बाकी आप लोगों की मर्जी, एक बार हो सके तो मौका दीजिए, वरना फिर 70 साल से जैसे आप लोग परेशान होते आए हैं वैसे परेशान होना पड़ेगा। एक बार इस बेटा को इसलिए भी मौका देना जरूरी है क्योंकि पिछले 70 साल से अक्सर नवादा में बाहरी कैंडिडेट जीतते आए हैं और नवादा के लोगों को जब समस्या होता है तो वो मिलते तक नहीं है। गुंजन सिंह जो अपने दम पे एक सिंगर बने, अपने दम पे, अपने काबिलियत के दम पे, अपने काबिलियत के दम पे एक हीरो बने, अपने काबिलियत के दम पे चुनाव भी लड़ रहे हैं। हालांकि उन्हें टिकट नहीं मिला और आज आखिरी उम्मीद अगर गुंजन सिंह के पास कोई है तो जनता है और आपका वोट है। और नवादा के लोगों से भी विनती करना चाहता हूं, आप लोगों के पास भी अभी एक आखिरी विकल्प है जो आप लोगों का काम अच्छे ढंग से एक बेटा बनके कर सकता है, उसका नाम गुंजन सिंह है। बाकी आप लोगों की मर्जी, क्योंकि मैं तो जबरदस्ती कर नहीं सकता। आपकी उंगली में ताकत है और उस ताकत का सही इस्तेमाल कीजिए, सही व्यक्ति को वोट दीजिए और उसे जो है सदन में पहुंचाइए ताकि बड़ा बड़ा सत्ताधारी पार्टी इस बात से डरे। देते चले कि पवन सिंह जो कि गुंजन सिंह के गुरु भी कहे जाते हैं, उन्होंने किसी प्रकार का कोई भी अपील नहीं किया है। और बताया जा रहा कि जिस प्रकार से गुंजन सिंह के चुनाव प्रचार में भी पवन सिंह नहीं आए, ऐसा लग रहा है जैसे कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मनमुटाव जरूर है। अब देखना बाकी होगा कि आखिर इनके किस्मत का फैसला क्या होता है, आखिर ये लोग चुनाव जीत पाते हैं या नहीं। लेकिन बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर 38 प्रत्याशी मैदान में है, जीतेगा तो कोई 4 ही, 34 का हारना तय है। अब वो हारने वाला कौन होता है, जीत का ताज किसके सर पे सजता है, ये देखने वाली बात होगी। और आज जो वोटिंग हो रही है इस पर हमारी कड़ी नज़र बनी हुई है और जैसे ही इस मामलों में कुछ भी नया अपडेट आता है हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।